नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। आप सभी शिव भक्तों का इस छोटे से शिव प्रांगण में, शिवालय में बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी आज यहाँ पर शिव चर्चा में शामिल होने के लिए आए। ये बहुत शुभ बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतनी बारिश हो रही है मुंबई में, और मुंबई जैसे शहर में माँ मुंबा देवी के इस शहर में भगवान शिव की चर्चा आज होने जा रही है। और देखिए, आने वाले 2 घंटे जो जब तक हम शिव चर्चा करेंगे, ये हमारा वेदा कुंभा मतलब वैदिक कुटुंब, हम सभी इस वैदिक परिवार का हिस्सा है। कितना सुंदर, कितनी जागृत हमारा प्रेक्षागृह है आज अगर हम बात करें तो, क्योंकि आप सभी वेदानुगामी हैं और आप सभी वेदानुगामियों को मेरा नमन, शत नमन। और आज आपका हृदय, देखिए हम सबके हृदय में महादेव विराजमान है, और आज जब तक हम शिव चर्चा करेंगे तब तक हम सबका हृदय एक शिवालय में परिणित हो जाना चाहिए, जहां पर केवल शिव चर्चा, शिव आराधना, शिव पूजा और शिव भक्ति होगी। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि शिव पूजा कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो शिव जी शिवलिंग नहीं है, बेलपत्र नहीं है, गंगा जल नहीं है और भोग अर्पित करने को नहीं है। तो आज देखिए मैं बताऊं, आज हम उनकी वांगमयी आराधना करेंगे। श्रीमद् भागवत में हमारे लाडले ब्रजनंदन श्री कृष्ण ने कहा है ना कि भगवत गीता मेरा वांगमय स्वरूप है। और आज भी देखिए अर्चावतार हम करते हैं, भगवान की वांगमय आराधना करते हैं। तो आज की जो ये हमारी सेवा है महादेव के चरणों में, वो वांगमय पूजा है। अपने शब्दों के द्वारा, अपने अर्थों के द्वारा, अपने भावों में पिरोकर अपने शब्दों को आज हम जो पुष्प माला बना रहे हैं वो महादेव के चरणों में अर्पित करेंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले हाजिरी लगाई महादेव के चरणों में, श्री सांब शिवाय नमः। देखिए, श्री सांब शिवाय नमः इतना पावरफुल, इतना प्रभावशाली मंत्र क्यों है? क्योंकि जब हम शिव पुराण खोलते हैं, सबसे पहला पेज, अगर आप ये देखिए शिव पुराण है मेरे पास, अगर हम सबसे पहला पृष्ठ इसमें खोलेंगे ना, तो जो पहला मंत्र है वो श्री सांब शिवाय नमः है। कितना प्रभावशाली मंत्र है। जब और इस कलयुग में अगर हमें भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की ब्लेसिंग्स, दोनों का आशीर्वाद चाहिए, तो सा अम्ब, शिव के साथ अम्बा माँ पार्वती, ये मंत्र मुझे बहुत पसंद है। और आज मैं इस मंच से आप सभी को ये मंत्र बता रही हूँ। और अगला सेशन हमारा जब होगा, तब तक अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, जब भी हमारी दोबारा मुलाकात होगी, तो आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बहुत प्रभावशाली मंत्र है ये सांब शिवाय नमः। और महाशिव पुराण की बात मैं हमेशा कहती हूँ, आपने कई चैनल के माध्यम से भी मुझसे, अगर आपने मुझे सुना होगा, अगर देखते हैं मेरा सोशल मीडिया, इंस्टा, तो मैं शिव पुराण की बात करती हूँ। शिव पुराण देखिए सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, एक धार्मिक ग्रंथ की तरह अगर हम सोचे तो नहीं, ये शिव साक्ष्य है, शिव प्रमाण। जब भी हम शिव की कथा करते हैं ना, तो हम किसका उदाहरण देते हैं? शिव पुराण का, कि देखो महाशिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, और उसको सत्य मानते भी हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं कि महाशिव पुराण में अगर लिख गई ये बात तो ये सच है, सत्य है। तो वहीं से ये मंत्र भी लिया गया है महाशिव पुराण का। और दूसरा देखिए, वेदा कुंभा की भी मैंने बात की कि हमारा ये वैदिक कुटुंब। दूसरा आज का कार्यक्रम द रिदम ऑफ शिवा। रिदम ऑफ शिवा क्या है? पूरी सृष्टि शिव के रिदम पर ही तो थिरक रही है ना। जब मेरे महादेव ने डमरू उठाया था और पहली बार जब उस डमरू को बजाया, तो उससे ओम की ध्वनि निकली, ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हुई, हम सब जानते हैं। और उसी ओम की ध्वनि से सारे नाद बने, सारे शब्द, सारे अर्थ, सारा संगीत, जैसा अभी हमारी एंकर ज्योति बता रही थी कि शिव ही संगीत है, शिव ही शब्द है, शिव ही अर्थ है, सब कुछ शिव है। शिव हमारी आंतरिक चेतना है, शिव से अलग तो कुछ है ही नहीं। हम सब के अंदर महादेव हैं, क्योंकि शिव एक जीवनी शक्ति है, जैसे हम राम को कहते हैं। तो यहाँ महादेव का जो रिदम है, जिस पर नाद पर, ध्वनि पर, ओम के नाद पर पूरी सृष्टि थिरकती है। पूरी सृष्टि का जो नर्तन होता है वो ओम पर होता है, क्योंकि ओम से ही सब कुछ निकला है। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि शिव किस रिदम पर थिरकते होंगे?
हम सब तो महादेव के रिदम पर थिरकते हैं, हमारा हृदय धड़कता है कि महादेव ओम नमः शिवाय पर। लेकिन भगवान शिव का कौन सा रिदम है, कौन सी लय है, कौन सा ताल है? आप में से किसी को पता है तो आप बताइए, क्योंकि देखिए ये शिव चर्चा है, आप सब इसमें शामिल हैं। कोई सत्संग नहीं है, कोई कथा नहीं है, आप सबको मेरे साथ शिव की चर्चा करनी है, शिव के बारे में जानना है और आज उनको रिझा कर ही यहाँ से उठना है। एक बार उनकी दृष्टि हम पर पड़नी चाहिए, क्योंकि हम इतने बारिश में, आप लोग कितनी दूर दूर से आए हो यहाँ पर, ठीक है? तो महादेव की दृष्टि न पड़े तो क्या फायदा? इंद्रदेव भी आप देखिए उनकी स्वीकृति है ना, इंद्रदेव की कृपा बरस रही है। और बड़ा शुभ होता है ना जब बारिश होती है और किसी ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम के पास बारिश होने लगे, तो आप सोचिए उन पर कृपा है। तो आप बताइए, कौन बताएगा कि भगवान शिव का हृदय किस रिदम पर धड़कता है, किस लय पर धड़कता है? 24 घंटे उनकी जीवा पर किसका नाम रहता है? आप बता सकते हैं। देखो अब तो मैंने यस बिल्कुल करेक्ट, राम। शिव का जो रिदम है वो है राम, है ना? रा और माँ। शिव का हृदय 24 घंटे राम नाम का गुंजार करता रहता है। और देखिए काशी में, आप लोग सबको पता है कि काशी में मृत्यु मोक्षदायिनी होती है। क्यों होती है, किसी को पता है? क्योंकि महादेव सबके कान में तारक मंत्र पढ़ते हैं। और तारक मंत्र क्या है? शिव राम। जो शिव सबके कानों में पढ़ते हैं वो तारक मंत्र राम है। तो राम की पूजा करके, राम नाम का जाप करके, उनके आदर्शों पर चलकर ही हम महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिना राम के तो शिव मिल ही नहीं सकते और बिना शिव के राम भी नहीं मिलते। रामचरितमानस में श्री राम ने स्वयं ही कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सब इनमें भावा। तो शिव की कृपा चाहिए तो राम को भजिए, और राम की कृपा चाहिए तो शिव को भजिए। एक और बहुत बड़ा प्रश्न, एक ज्योतिषी होने के नाते अक्सर देखिए बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। मेरा बहुत हजारों लोग से आज मिल चुके हैं और बड़ी कृपा है भगवान की। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम तो बहुत बड़े शिव भक्त हैं मैम, हम महाकाल हर महीने जाते हैं, हम विश्वनाथ जी जाते हैं, हम केदारनाथ महीने में एक बार तो केदारनाथ जाते ही जाते हैं, ठीक है? तो मैं उनको कभी कभी, वो कहते हैं आप कोई मंत्र बताइए या कुछ ऐसा बताइए क्या जपूं। तो कभी मैं उनको राम रक्षा स्तोत्र या कभी राम बोलती हूँ, तो वो कहते हैं नहीं राम तो हम राम को तो नहीं मानते हैं, ठीक है ना, हम कृष्ण को नहीं मानते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ना कि राम से आप अलग होकर कैसे शिव की प्राप्ति कर सकते हैं। हरिहर में भेद, मैं उनको यही बोलती हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई नाम अपराध हम करते हैं, कोई पूजा अपराध करते हैं, अगर हमारी भक्ति में कोई त्रुटि होती है ना, तो वो है हम हरिहर में जब भेद करने लगते हैं। हरिहर में कोई भेद नहीं है। जो असली शिव भक्त हैं, जो सच में शिव को मानते हैं, उनको ये बात पता है कि कृष्ण और राम में या विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है, सब एक है। और देखिए मुझे अभी बात करते करते उज्जैन का कृष्णा सबको जय श्री कृष्ण। आई हैव कम हियर फॉर संगीता जी, शी इज़ माय फ्रेंड और हमारे पार्टी में वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है आरपीआई में। इवेंट वाज वेरी गुड। ये कथा के अलावा यहाँ जोडियाक के बारे में बताया गया है, सोमवार में कैसे करना है, क्या करना है, सारे भगवान महादेव के ऊपर था। ऐसे ही इवेंट्स मेरे ख्याल से बॉम्बे में बहुत सारे होने चाहिए, बिकॉज माया नगरी में ऐसी बात होती है जहाँ भगवान की बात हो तो अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। देखो मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। इतने सारे दिग्गज लोग आज आप सभी से मिले और उनके वाणी से शिव के बारे में इतना सुन पाए। मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझती हूँ, पर मैं शुक्रगुजार हूँ शिव का और मेरे पूरे परिवार का, जैसे कि मेरा मैका और मेरे ससुराल का, कि हमारे माओ ने, मेरी सासू माँ ने, हम सब ने उनको साक्ष्य रख के मैंने और मेरे पति ने हमारा पूरा जीवन शिव के नाम से समर्पित कर दिया है। तो जहाँ भोले वहाँ भोले के बच्चे हैं। तो जो शिव हमें रास्ता दिखाएंगे तो हम उस रास्ते पे चलेंगे। और सबको ये भाव प्रकट करके कहना चाहेंगे कि सबसे बड़े वो है और उसके बाद ही सारी दुनिया है। जो शिव के चरणों में जाएगा उसका उद्धार निश्चित है। और शिव तो है ही बहुत ही भोले, असुर भी उनकी भक्ति करते हैं और उनको भी वरदान मिलता है। मैं तो अपने आप को असुरों में ही गिनती करती हूँ कि इंसान होने के नाते हम न जाने कितनी गलतियाँ पूरे दिन भर में कर लेते हैं।
बट ऐसे भक्तों को भी अगर कोई शरण लेता है तो वो मेरा भोले, मेरा शिव है। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और जहाँ भोले वहाँ भोले के भक्त हैं। जी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे शिव महात्मा के लिए? मुझे संगीता जी ने यहाँ पे बुलाया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हमेशा पार्टी फंक्शन अटेंड करती हूँ, पर ऐसी सब चीज़ें के लिए लोग जल्दी इनवाइट भी नहीं करते हैं कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा। पर जैसे मैंने वो पोस्टर देखा ना, मुझे कि कुछ अगर बीच में काम भी आता ना, मुझे वहाँ पे जाना, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, और शायद मैं लकी भी हूँ, शिव जी ने मुझे यहाँ पे खुद बुलाया है। तो इसके जरिए जो आपकी समस्या है उसे भी दूर किया जाता है। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे होंगे या दिल में सवाल है, जो समस्या है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ऐसा है कि भगवान ने जो लिखा होगा सब सही लिखा होगा। मैं इन सब चीज़ों में बहुत कम मानता हूँ, मतलब दिल में रखता हूँ इतना, ये सब नहीं कि कोई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे या एस्ट्रोलॉजी है ये सब पे नहीं। तो शिव जी का जो प्रवचन हुआ आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना और वो काफ़ी ये था, अट्रैक्टिव था। जी मैम, आपकी कोई अगर समस्या और जो एस्ट्रोलॉजी के जरिए सॉल्व करने की आपने इच्छा रखा, कोई सवाल होगा, ऐसा सवाल आप बता सकते हैं? नहीं, मुझे एक डायरी भी मिला कि आप उसमें कोई भी सवाल लिख के दीजिए, वो सॉल्व करेंगी। पर मेरा मानना है कि अपना कर्मा अच्छा रखो आप। अगर आपका कर्मा अच्छा है, आपकी नियति अच्छी है, आपके साथ जो लोग रहते हैं आप उनके साथ अच्छे से रहते हो, उनको कोई ठेस नहीं पहुंचाते हो, वही भगवान जी देखते हैं और आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। अगर कुछ आपके आने वाले प्रोजेक्ट होंगे तो दर्शक बहुत सारी चीज़ें हैं लाइनअप में, बहुत जल्द आएंगे, आपको देखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शिव महात्मा का सेशन था, आपने सुना होगा, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है आपको ऐसे कम मौके मिलते हैं कि जहाँ पर आप जो हैं वो ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मुझे बेहद खुशी है कि मुझे गौरव और संगीता ने जो है निमंत्रण दिया और मैं इसका हिस्सा बन सका। और शिव की तो क्या ही बात करें ना, कितना खूबसूरत वर्णन उन्होंने जो है शिव कथा का और शिव पुराण का किया है। तो मैं तो गदगद हो गया हूँ, मतलब ये समझिए कि आशीर्वाद मिल गया है महादेव का, यही कह सकता हूँ। एक चीज़ और हुआ है, उन्होंने जो है अलग अलग जो राशि वाले लोग हैं जी उनके जीवन में समस्या आती है, उन समस्याओं को किस तरह निवारण हो उस बारे में भी बताया है। अगर आप अपनी राशि बताएं। जी, मेरी तो कन्या राशि है और मैं बड़ा गौर से और ध्यान से सुन रहा था उनको कि उन्होंने कहा कि मल्लिका अर्जुन कन्या राशि वालों को जाना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी, साउथ में है, आंध्र प्रदेश में, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जाऊं और महादेव के, माँ पार्वती के दर्शन करके आऊं। ये है, बाकी राशियों के बारे में भी बड़ा विस्तार पूर्वक बताया है, तो बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा एक नया थॉट था उनके पीछे, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वो जो भी शिव भक्त होगा वो यहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि इन तक पहुँचना मतलब शिव की कृपा होगी तभी वो इन तक पहुँच पाएगा, ये भी है। तो काफ़ी अच्छा है और उत्साहित तो मैं ये देखकर, इनको मैंने अभी ऊपर से मैं देख रही थी इनका प्रोग्राम, मैं गलती से ऊपर पहुँच गई थी, प्ले देखने आई थी, बट रियली बहुत अच्छा है जो भी शिव की भक्ति का प्रचार करते हैं। शिव, क्योंकि शिव इतने सत्य है ना, आप जो भी मांगोगे इतने भोले हैं कि सब कुछ दे देते हैं वो। तो उसके लिए गाइडेंस जो ये मैम देती है और भी अच्छा हो जाता है कि गाइडेंस से इंसान को एक रास्ता जो लंबा होता है वो छोटे टाइम में आपको पार हो जाता है, ऐसा। थैंक यू। और बताइए, और कुछ पूछना हो? तो देखिए, शिव जी की कृपा यहाँ पे माया नगरी में, लोग कहते हैं ना कि यहाँ माया नगरी है, लेकिन यहाँ तो मुझे लगा कि शिव नगरी है। और मैं एकदम शिव नगरी में, शिव भक्तों के साथ, शिव प्रांगण में, आप लोग ये समझिए कि ये 2 घंटे के लिए ये जो परिसर है वेदा कुंभा, ये बिल्कुल एक तरह से शिवालय बन गया था। और यहाँ सबने इतने प्रेम से जो कुछ शिव ज्ञान, जो मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है वो हमने आज वार्ता की, चर्चा की शिव जी की, और बहुत बहुत अद्भुत अविस्मरणीय एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा। बहुत सबने पसंद भी किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए शिव का नाम या ईश्वर का नाम कोई बिना उनके आदेश के नहीं ले सकता। तो ये उनका आदेश था, उनके द्वारा निश्चित दिन था कि 5 जुलाई को आज पंचमी के दिन और हम शिव कथा का आरंभ करेंगे। तो बहुत अद्भुत अनुभव रहा।
और महादेव की कृपा साक्षात यहाँ बरसी है, सब पर बरसी है, सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग भावुक हैं, सबका हृदय गदगद है। एक प्रसंग आपने बोला था जो कि हर एक के मन में रहता है जी। कि औरतों को जो है शिव जी का भस्म आरती नहीं देखना चाहिए, नहीं करना जी। चाहिए। अगर उस बारे में अगर दर्शकों को बता दे जो यहाँ नहीं है, जी, जी। वो कुछ जान जाए। बिल्कुल, देखिए उसके पीछे मैंने एक कथा बताई कि जब शिव के ऊपर भस्म गिरी थी ना, जब सती माता को उन्होंने उठाया था और शिव जी के ऊपर भस्म गिरी थी, शिव का क्रोध शांत हुआ था। उस वक्त शिव जो थे दिगंबर अवस्था में थे, उनको होश नहीं था कि उनका अगंबर कहाँ है, वो किस अवस्था में, क्योंकि वो इतने विह्वल थे, इतने विचलित हो गए थे सती माँ के आत्मदाह का समाचार सुन के। तो जब हम भस्म आरती महाकाल में होती है, वहाँ के जो पुरोहित हैं, पंडित जिसे आप पूछेंगे, तो वो उसी समय की आरती है। उस समय महाकाल उसी रौद्र रूप में, उसी दिगंबर रूप में रहते हैं। तो क्योंकि वो दिगंबर रूप में है, इस वजह से जो उनका स्वरूप है, जो उनकी वेशभूषा है, वो स्त्रियां नहीं देख सकती हैं। एक चीज और है जो बहुत लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण को चोर बोल के वो चोरी करते हैं, हालांकि वो अलग चीज थी, एक बिल्कुल, उनकी लीला बिल्कुल। थी। हाँ जी। इसी प्रकार कुछ लोग जो मांस मच्छी खाते हैं, जो एक आपने जी, प्रसंग बिल्कुल। बताया था हाँ। कि मांस वाला जो है, बिल्कुल। वो भी अगर दर्शकों को जरा बता दिए तो लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाए, हाँ, समझ जाए। मैंने देखिए मांस, यहाँ शिव भाव के भूखे हैं, है ना, और लोग अपनी जीवा के स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को जोड़ देते हैं। आप तो मांस मदिरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग भांग पीते हैं कि हमारे शिव, दरअसल शिव भांग नहीं पीते हैं, शिव भंग करते हैं, संहार के देवता हैं। तो वो भंग शब्द ही विकृत होते होते भांग में, कहीं किसी पुराण में आप मुझे बता नहीं सकते कि लिखा हो कि शिव भांग पीते हैं। तो इसी तरह मांस का है कि लोगों ने अपने जीवा के स्वाद के लिए भगवान को बना लिया कि नहीं भाई भगवान, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सिर्फ भाव के हैं। और इतनी चीज़ें हैं, क्यों मांस खाना, क्यों किसी जीव की हत्या करना। और अगर आप कन्नप्पा जी का उदाहरण देते हैं तो उनकी तरह भक्त तो बनिए पहले। वो भोले थे, मासूम थे, आदिवासी थे, उस समय चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। जो उनके काल में सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी, जो वो खुद लेते थे, ग्रहण करते थे, वही वो महादेव पे अर्पण करते थे। ये भी है ना कि वो मांस खा के मंदिर जाते ही नहीं, कहीं वैसे वो लोग कहते हैं कि मांस खाओ फिर मंदिर जा सकते नहीं, आप या पूजा कर सकते नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। कैसे नहीं। आप जाएंगे? आप अपने इष्ट के सामने आप मांस का भक्षण करके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और हमारे सनातन में कहाँ लिखा है कि हम जीव हत्या करके और मांस खा के और भगवान की आराधना करें? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक चीज और आपने जो बताया था कि ज्योतिष जो है कुंजी है, यानी एक चाबी है जो आपकी जो आने वाली समस्या को कुछ समाधान कर सकता है। वो उसे हटा नहीं सकता, लेकिन उसमें कुछ उसको क्षणभंगुर बिल्कुल समाधान कर सकता बिल्कुल है। जी। अगर 2026 हर कोई अपने हर एक के जीवन में अपनी समस्या है, अगर 2026 में किसकी राशि जो सबसे ज्यादा कठिन होने वाली है, अगर उसका कुछ निवारण आप बता देखिए 2026 जो रौद्र संवत चल रहा है 2083, तो इसके राजा हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति धर्म के कारक हैं। जो लोग धर्म से जुड़े रहेंगे इस वर्ष, इस पूरे संवत, जो लोग धार्मिक यात्रा, धर्म स्थान पर जाएंगे, धर्म का आचरण करेंगे, उनका जीवन सुगम बीतने वाला है। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो धर्म बढ़ता है। एक नुकसान ये होता है, कभी कभी धार्मिक कट्टरता भी बढ़ जाती है, तो उस पर अगर नियंत्रण रखा जाए और बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, धर्म का आचरण करके। राशियों की बात करें तो देखिए जो 6 राशियाँ जो जिन पर की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, और सिंह राशि पर, धनु राशि पर ढैया चल रही है शनि की। तो ये 5 राशियाँ थोड़ा सावधान रहें, पाप ना करें, जितना हो सके गरीब लाचार लोगों की मदद करें, लोगों को दान करें, जितना हो सके अच्छे कर्म करें, तो इनका समय भी अच्छा जाना है। और बहुत शुभ जो होने वाली है वो है वृष राशि, मेष राशि, सबसे ज़्यादा अच्छी कर्क राशि, क्योंकि कर्क के लग्न में ही गुरुदेव विराजमान है। तो गुरु बृहस्पति आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देते हैं, बहुत अच्छी निर्णय क्षमता देते हैं। तो ये 3 राशियाँ अति भाग्यशाली होने वाली। एक चीज ये है कि अधिक मास अभी गया है और सावन मास आ रहा है। हाँ। लोग सोचते हैं कि सारा पुण्य ये अधिक मास में कर लो, फिर वो कुछ नहीं करते। लेकिन पूरे साल हाँ। क्या करना चाहिए और सावन मास में भी खासकर क्या करना चाहिए, अगर आप बता सकें? बिल्कुल, देखिए किसी भी पुण्य को करने के लिए किसी निश्चित समय का इंतज़ार क्यों करना? किसने देखा है कल? हमारा जीवन ईश्वर के हाथ में है, क्षणभंगुर है। आज हम हैं, कल है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि सावन आएगा तो हम ये करेंगे, कार्तिक आएगा तो हम गंगा नहाएंगे, है ना, अधिक मास आएगा तो हम हरे कृष्ण नाम का जाप करेंगे। हर समय हर क्षण हमसे जितना बन पड़े, मैं तो कहती हूँ हमेशा आपकी सांसों की माला पे नाम जप चलना चाहिए, क्योंकि नाम जप ही एकमात्र
ऐसा आधार, एक नौका है जिससे आप ये पार लग सकते हैं, है ना। जो ये आपको पार लगाने के लिए एकमात्र नौका नाम जप का आश्रय लेना, और सावन के मास में शिव को रिझाइए, जितना जो करना है करिए। कुछ अपनी पसंदीदा वस्तु, देखिए त्याग का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। जब हम कुछ त्याग करते हैं उसका ईश्वर हमें कई गुना फल देते हैं। तो हो सके तो अपनी पसंदीदा वस्तु खाने की हो, कुछ लोग चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, कुछ लोग खाने में अगर चावल पसंद है वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह का अगर आप कुछ कर सकें तपस्या, तो वो बहुत अच्छी है। एक सवाल और है जो खास मेरे लिए है, काफी लोगों का हो सकता है। बताइए। रुद्राक्ष जो माला होती है जी, मतलब किन परिस्थिति में जो है उसे धारण नहीं करना चाहिए? देखिए रुद्राक्ष में ना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम तुलसी माला में तो हम बहुत नियम से बांधते हैं। शिव सबके हैं, पशुपतिनाथ भी तो शिव हैं, तो पशुओं को भी अधिकार है कि भगवान शिव की पूजा आराधना कर सके। तो इसीलिए रुद्राक्ष में बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो लोग मांसाहार करते हैं या सात्विक आहार जिनका नहीं, उनको कोशिश करें कि या तो वो छोड़ दें या फिर रुद्राक्ष को धारण करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए आपका, आपके मन में मैल नहीं हो कि आप किसी की निंदा आलोचना कर रहे हैं, आपके मन में तो किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या भरी हुई है, और आप फिर रुद्राक्ष पहनने का क्या लाभ? इसी पे एक सवाल मेरा भी है कि मासिक धर्म होता है महिला को, तो रुद्राक्ष पहन सकती है उसको? नहीं, उसमें देखिए हमारे शास्त्रों में वर्जित है ना। उस टाइम पे उनको रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष को हम साक्षात शिव मानते हैं। रुद्राक्ष आप पहनिए, लेकिन निद्रा के समय, सोते समय आप उतार सकते हैं, जब आप वॉशरूम जाते हैं तो उतार सकते हैं, मासिक धर्म में उतार सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष को हम शिव का रूप मानते हैं। तो पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार तो मासिक धर्म पता चलता नहीं कब आया। नहीं, उसका देखिए अनजाने का तो किसी भी चीज़ का दोष नहीं हमारे यहाँ लगता ना। हमारे यहाँ तो कलयुग में वैसे भी दोष नहीं लगता, हमारे यहाँ तो मानसिक पाप का भी दोष नहीं लगता कलयुग में। ये तो भगवान ने हमें बहुत सुविधाएं दे रखी हैं कल, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कलयुग सबसे अच्छा युग होता है कि सतयुग और त्रेता में आप जो इतना तप कर करके प्राप्त करते हो, कलयुग में सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा, आपने नाम ले लिया, सब बढ़िया है। एक और सवाल दिलीप भाई, कुंभ राशि। हाँ। एक और सवाल। एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि काफी मैं जब बाहर काफी लोगों से बात करा था, उनको ये प्रवचन अच्छा लगा है, और जो आपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ बताया लोगों को वो अच्छी लगी। अगर और लोग जो सुन रहे हैं, हाँ। उन्हें आपसे बात करना है, मिलना है, या कुछ समस्या उनको बतानी है, तो किस तरह बताएंगे? अगर देखिए तो पूरी टीम है और मैं सोशल मीडिया पे हूँ, टीवी चैनल पे हूँ। आप बस उठाइए सोशल मीडिया, टाइप कीजिए और वहाँ आपको मिल जाएंगे नंबर, जो मेरे मैनेजर्स के नंबर हैं, जो मेरे ऑफिस के नंबर हैं, तो वो सारे उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पे। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। इंस्टा पे, मेरे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी पे भी कर सकते हैं। इस तरह का प्रोग्राम फिर होने वाला है मुंबई में, प्लान कुछ? बिल्कुल 12 तारीख को फिर होने वाला है। आज बहुत लोग निराश हो गए ना, उनका प्रश्न नहीं ले पाए, तो 12 तारीख को उनके प्रश्न सबसे पहले लिए जाएंगे। थैंक यू। आइए अब